हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हनुमान जी के जीवन की प्रमुख घटनाएं की कथा सुनाती हूँ। हनुमान जी के साहस और देवाधीर कर्म का वर्णन किया जाता है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। माता सीता को लंकापति रावण छल से हरण कर लेकर गया था। सीता जी की खोज करते हुए दोनों भ्राता प्रमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव ने अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठी भ्राता बलि से छिप कर रहते थे। वानर राज बलि ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोझ के चलते अपने समाज में बाहर निकाल दिया था और वे किसी तरह भी सुग्रीव के तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा था। राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी को परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में आए, उनके समीप गए। हनुमान जी मुख से प्रथम शब्द ही निकाले थे कि श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसे इस ब्राह्मण ने बोला। राम को उस ब्राह्मण के प्रमुख नेत्र, माथा, मोह या अन्य किसी शारीरिक संरचना से कुछ भी नहीं था। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने यह कह कर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार साहित्य की विपरीत है। यह सुनकर रावण ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया और जब रावण की सेना हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर दिया था और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करते रहे। पूंछ में आग लगने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी बंधक मुक्त हो गए, लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में आग लगी समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से एक संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए। वह पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए पूरा देव द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण को प्राण की रक्षा की भावुकी देकर राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार श्री रामायण युद्ध के एक ही घटना है। अहिर रावण, जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसमें राम लक्ष्मण को सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोह करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा देता था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर बानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। यद्यपि
हनुमान जी ब्राह्मण ही थे, मकर ध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी पूंछ में आग लगी तो बुझाने समुद्र में गए थे। यह सुनकर सब लोग कहे कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं जितना कि वह उन्हें लगता है कि सुनने में ही हनुमान जी अपनी छाती चीर कर लोगों को दिखाया और सभी यह देखकर हैरान रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।